हेलो। कैसे हो आप? एंड यू आर लुकिंग लाइक अ डॉल। थैंक यू। सो ये हेयर कट का आइडिया मैं सबसे पहले पूछूंगी कि कैसा, किसका था? हेयर कट का आइडिया मेरा ही था एक्चुअली। ये मैं सोच रही थी कुछ एक्सपेरिमेंट करूं बालों के साथ, क्योंकि हाँ। बहुत 1 1.5 साल से बस 2 चोटियां रोज रोज, फिर घर पे भी ऐसा ही लग रहा था। तो अभी मुझे लगा कि लंबा जाएगा क्वारंटाइन, तो मैंने सोचा हाँ। कर लेती हूँ, तब तक बढ़ जाएंगे। बट ऐसे आसार तो नहीं लग रहे अभी, तो मैंने कर बट लिया। तो खुद से ही ट्रिम किया? नहीं, मेरी एक फ्रेंड है, ब्यूटिशियन है हमारी, इसी सोसाइटी में ही रहती है, तो उसको बुलाया था। ओके। तो बताइए कैसा जा रहा है आपका लॉकडाउन एंड उमर गांव में है आप? अ, फिलहाल तो ठीक ही जा रहा है, अच्छा जा रहा है। बस थोड़ा रूटीन सेट नहीं हो पाता जितनी भी कोशिश करूं, लेकिन ठीक है। अभी घर पर है, काफी टाइम से घर पर है। अभी थोड़ा अंदर एंजाइटी भी होती है कि कब होगा कब हाँ। होगा। बट तो ये बताइए, सुमेध पुणे चले गए एंड कल गए एंड बात हुई, वो अच्छे से पहुंच गए एंड हाउ मच आर यू मिसिंग हिम? बिकॉज वो एक थे तो सपोर्ट रहता था, टाइम पास होता था कि चलो अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है। हाँ, नहीं अच्छा है वो चले गए। वो काफी टाइम से मम्मी पापा भी उसको कॉल करते थे, परेशान होते थे। डे वन से कह रहे थे कि आ जाओ, बट वो कुछ मिल नहीं पा रहा था कि कैसे जाएंगे, कुछ पासेस का चक्कर होता है। हम्म। और ऊपर से वहाँ का भी माहौल काफी खराब है। तो अभी सुनने में आ रहा था कि शायद शूटिंग शुरू हो सकती है, क्योंकि जो भी नरेंद्र हम्म। मोदी जी ने भी जो कुछ दिया था, ऊपर से टेलीविजन से भी कुछ जो दोस्त हैं वो बोल रहे थे कि शायद हो, प्रिकॉशंस लेके। तो फिर उन्होंने कहा कि दोबारा मौका मिले ना मिले, तो फिर वो चले गए। फिर मम्मी पापा से भी तो काफी टाइम से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी, तो सेफली वो यस। पहुंच चुके हैं। एंड आपको कितना खालीपन लग रहा है? दोस्त चला गया आपका, जो नहीं नहीं, बिकॉज इस लॉकडाउन में सब घर पे साथ में ही रहते थे, वहां पे वो आपकी नेक्स्ट बिल्डिंग में रहते थे सुमेध। एंड हाँ एटलीस्ट ये रहता था कि चलो कुछ तो मूड एटलीस्ट फ्रेश हो जाता था मिलके। तो आपको हाँ। कितना खालीपन लग रहा है? अभी तो ऐसा तो कुछ नहीं है, खाली तो लगता ही है ऑब्वियसली, कोई जाता है तो। लेकिन कोई नहीं, अभी मम्मी पापा ऑब्वियसली वो भी बहुत याद करते थे, कितना टाइम हो गया वो मिले नहीं उनसे। तो मैं खुश हूँ कि वो गए। और वहां पर भी होपफुली सब बहुत खुश होंगे, इतनी देर बाद बेटे की शक्ल देखी है तो। ऐसा कुछ नहीं यस। है, बात होती रहती है। ओके, आप बताओ। एंड कुकिंग सीख रहे हो आप? एक फैन ने बताया अपनी मम्मा के साथ। सो मलिका, क्या क्या सीखा है, क्या 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 ट्राई मैं किया एक्चुअली? मेरे को कुकिंग एक्चुअली मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि सीखूं। मम्मी ने क्वारंटाइन में, अभी हम घर पे है तो मम्मी सोचती है कि कुछ अलग अलग ट्राई करूँ डिशेस, पर वो सामान भी होना चाहिए, तो जितना है उससे। मम्मी ने बर्फी बनाई थी अभी बीच में, फिर कुछ हलवा बनाया था। तो मैंने देखा नहीं कैसे बनाया, मैं बस खाती हूँ। तो बस, बाकी मैंने पास्ता ट्राई करती हूँ, अलग अलग तरह का, अलग अलग डिशेस नहीं। तो यही जो मेरी काम की चीजें है। तो पूरा दिन का क्या स्केड्यूल होता है मलिका? कितने बजे उठना, कितने बजे सोना, एंड कैसे टाइम पास हो रहा है इस वक्त? बिकॉज आप शूटिंग तो बहुत ही मिस कर रहे होगे। मैं बहुत मिस कर रही हूँ। मैं तो पहले खुश थी, हालांकि जो भी हुआ वो तो अच्छा नहीं हुआ, बट टाइम मिला वो सबसे बड़ी बात थी। पूरे 1 1.5 साल में पहली बार इतना लंबा गैप, ऊपर से आई सबके लिए स्वेयर। बहुत एंड शौक। आपके लिए जैसी लाइफ थी आपकी और सुमेध की, शायद आप लोग को नींद नहीं मिलती थी, 2 2 घंटे आप बिल्कुल। लोग सिर्फ सोते थे। हाँ, तो अभी ठीक है। शुरू में थोड़ा हुआ, अभी भी मैं थोड़ी देर 2 3 दिन ठीक होता है तो फिर से वही नींद नहीं आती है रात को। या फिर पूरी रात जागना, फिर पूरा दिन कभी कभार सोना, ऐसे तो पूरा पूरा दिन भी नींद नहीं आती है। तो फिर ऐसे करके कुछ ना कुछ, या फिर बुक्स पढ़ ली या सीरीज देख ली, यही सब चलता रहता है। क्या क्या और देख रहे हो आप टाइम पास के लिए, मेरी मतलब? रिसेंटली एक्चुअली, मैंने ऑनेस्टली बताऊंगी, मैं इतना टेलीविजन पर्सन नहीं थी इस शो से हाँ। पहले ना। मैं इतना मूवीज में मैंने देखी है, तो सबको बहुत शौक लगता है, इतनी जानी मानी मूवी नहीं देखी, ये नहीं देखा। तो मैं अभी, मनी हाइस्ट एक सीरीज थी नेटफ्लिक्स पे, तो हाँ वो हाँ मैंने हाँ शुरू हाँ। की। तो वो अभी खत्म किया रिसेंटली, बाकी मैं मैंने देखती अभी हूँ। तक नहीं देखी। इतने हाँ लोगों ने बोला, लेकिन मैंने कहा वो 5 सीजन है, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है उसको शुरू करने की। हाँ, नहीं लेकिन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो मैंने वो देखी। अभी मैं एक बुक पढ़ रही थी, रोहित जी हैं एक,
राइटर, उन्होंने एक बुक भेजी थी द स्टूपिड समबडी, तो वो मैंने अभी ओके शुरू किया है। तो यही ऐसे ही चल ओके। रहा है। यस, सो लेट्स स्टार्ट। जम्मू में आप कितने साल रहे एंड वहाँ की लाइफ कैसी थी, एंड फिर मुंबई कैसे आए, एंड मुंबई से उमरगांव कैसे पहुंचे? ये पहला सवाल एक फैन का। अच्छा, तो मैं बहुत लंबी जर्नी रही है, बहुत कुछ है, बहुत लंबी स्टोरी अगर मैं बताने पे आऊँ तो। जम्मू में मैं 8th स्टैंडर्ड तक रही हूँ। मैं जब 8th क्लास में थी तब तक रही हूँ, बचपन से। जब मैं शायद 5 साल की थी, जब डैडी ऑफ हो गए, तो उसके बाद से मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी। हम्म। अ, तो वहाँ पर मेरी स्कूलिंग हुई 8th तक। वहाँ पे भी अलग ही था, वो तो अलग ही लाइफ थी ऑनेस्टली। आज जो मैं देखती हूँ, पीछे मुड़ के देखती हूँ, तो बहुत कुछ बदल चुका है ना। हमने कभी ऐसा इमेजिन किया होता है कि हम ऐसी भी लाइफ होगी हमारी। तब बस खेल जैसे कूद वहाँ कैसी बचपन। थी? हाँ। वहाँ पर बस पढ़ाई, दोस्त, या मैं स्पोर्ट्स पर्सन बहुत थी, मैं स्पोर्ट्स में ज़्यादातर रहती थी। या एक्टिविटीज़ हो गई, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, तो मैंने कोई भी स्पोर्ट्स नहीं छोड़ा है। मैंने जिमनास्टिक, मैंने जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी तो मम्मी ने मुझे जिमनास्टिक्स में डाल दिया था, तो मैंने जिमनास्टिक की। उसके बाद मैं फिर यहाँ पे जम्मू में हमारे यहाँ ग्राउंड होता था सामने बहुत बड़ा, तो वहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजते थे मम्मी। तो मम्मी ने कहा कि इसको टाइकोंडो सिखाना है, कराटे सिखाने हैं। तो मैंने 2 साल हार्डली वो किया, वो सीखा। लेकिन वो मेरा कब बंद हुआ, मेरी स्टेडियम में फाइट्स होती थी। हम जाते हैं ना स्टेट लेवल पे, हाँ। स्कूल, हाँ। इंटर स्कूल, तो मैं गई। तो वहाँ तो मेरे साथ बहुत नाइंसाफी हुई थी। वो मेरी लास्ट फाइट थी, मैं हार गई, बस मैंने हार मान ली, क्योंकि मेरे जो सामने लड़की थी, एक तो हमारा एज ग्रुप मैच नहीं कर रहा था, ऊपर से वो बहुत हेल्दी और मैं बिल्कुल पतली सी, तो उसने 1-2 पंचेस मुझे मारे। उसके बाद मैंने सब, पूरे स्टेडियम के सामने आपकी बेइज्जती होती है, आपको कैसा लगता है? पूरा राउंड रिंग में हम सब देख रहे हाँ। हैं, चीयर कर रहे हैं, तो वो मुझे एक बार बहुत मार पड़ी थी, तो उसके बाद मैंने हाथ ऊपर कर लिया। ओए वे। उसके बाद बहुत फोर्स किया मुझे जाने के लिए, मैंने कहा मुंह वगैरह खराब हो गया तो गई मेरी जिंदगी, जो जो सपने, तो मैंने फिर वो छोड़ दिया। उसके बाद बास्केटबॉल, बैडमिंटन, वो तो स्कूल में ही खेलना। फिर फुटबॉल शुरू किया था बॉम्बे आने से पहले, बट वो रह गया। हैंडबॉल, सब कुछ ट्राई किया, स्विमिंग, तो स्पोर्ट्स में बहुत एंड इंटरेस्ट था मेरा। मुंबई आई तो एक्टिंग में आपको आपकी मम्मा ने इंटरेस्ट दिलाया कहाँ करने के लिए? एक्चुअली मेरी मासी हैं, वो भी फिल्म हाँ। इंडस्ट्री, टेलीविजन में ही है। तो उनसे मैं उनको बचपन से देखती आ रही थी। पहले दिल मिल गए किया, हम्म। फिर बहुत से शोज किए उन्होंने, तो वहां से हम्म। मुझे इंटरेस्ट जागा। और वो सब हमें थोड़ी ना पता है कि इतना दिमाग थोड़ी ना होता है कि सब ड्रामा है या जो है। बाद में हाँ। धीरे धीरे जब समझ में आया, जब उनको देखती थी करते हुए, जब मैं बॉम्बे आती थी हम्म। वेकेशंस में, फिर उनके सेट्स पे जाना बचपन में हाँ। मम्मी के साथ, तो वहां तो से आप देख देख के। डीएमजी के सेट पे गए थे? नहीं, डीएमजी के सेट पे गए थे क्या? नहीं, शायद मुझे याद नहीं है। अच्छा। डीएमजी के में नहीं गई थी मैं, उनका एक सीरियल आता था परिचय कलर्स पे, हाँ डीएमजी हाँ के हाँ पे भी हाँ। गई थी। फिर एक अरुणा ईरानी जी का नागिन आता था बहुत पहले, हाँ हाँ हाँ। तो उस पे भी गई थी। तो वो सब देख एंड देख के फिर कैन यू मुझे। एवर थिंक कि आप जब डीएमजी पे गए थे तो वहाँ पे करण सिंह ग्रोवर, जेनिफर विंगेट, ये लोग थे, इनको देखा? तब तो एनी मेमोरी आपको? नहीं, मैं तो बहुत छोटी थी, बहुत छोटी थी मैं। तो ओ। तब मैं, याद है मैं मिली थी, मासी इंट्रोड्यूस कराती थी, मम्मी के साथ आती थी मैं, बस मैं शॉक होती थी कि अलग ही दुनिया है पूरी। मतलब हाँ। हमारी नॉर्मल लाइफ हाँ। से बहुत अलग है, शूट शूट शूट। और मैं देखती थी, हम जाते थे तो मासी को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था, कभी लेट नाइट आ रहे हैं, कभी अर्ली मॉर्निंग आ रहे हैं, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत मुश्किल होता था। तब तक हम बॉम्बे घूमते थे या कभी कभी वो सेट पे ले जाते थे, तो बहुत ही मेरे लिए तो अलग ही था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी बॉम्बे भी आऊंगी। वो तो मासी की वजह हाँ। से हम वेकेशंस में आते थे, तो मासी और मम्मी की बातचीत हुई थी एक बार इसको ट्राई करवाना चाहिए, बट स्टडीज के बाद जब कंप्लीट हो जाए। फिर क्या पता था, जब मैं 8th तक, फिर मैं 6th में थी, तब से मैंने पीछे पढ़ना शुरू किया मम्मी की कि मुझे जाना है जाना है। और वहाँ पे आप होते हैं बचपन के दोस्त, तो बस वही हाँ। जिंदगी होते हैं आपकी। तो मैं सोच भी नहीं सकती थी छोड़ने का, क्योंकि सेकंड क्लास से फर्स्ट क्लास से जो मेरे दोस्त थे वही 6th स्टैंडर्ड तक थे, हम्म। एक ही क्लास में बड़े हुए हैं, वहीं पर हाँ। थे। तो मैं को सब हाँ बोलते थे, जाता कोई नहीं था। फिर 7th में गई, फिर उस साल बोलना इस बार हम जाएंगे, कोई नहीं जाता था, वेकेशंस में घूम के आ जाते थे। तो सच्ची में 8th स्टैंडर्ड में जाना हुआ, और मुझे लगा हमेशा की तरह ऐसे ही बोल रहे हैं, तो मैंने सीरियसली हाँ। नहीं लिया ना। मैंने स्कूल में मैं सबको बोलती थी कि मैं जा रही हूँ,
तो कोई विश्वास नहीं करता था, और मेरे को तो और खुद विश्वास था कि जाएंगे, बट नहीं जा पाते थे। अब 8th में मैं जब सच में जा रही थी तब किसी को बोला नहीं था। उस वक्त सच्ची में हम वेकेशन में आए थे, मेरा एडमिशन करवा दिया। मेरे को चैन ही ना आए कि मैं कैसे जम्मू जैसी सिटी छोड़ सकती हूँ, सब कुछ वहाँ पे, यहाँ किसी को जानती नहीं हूँ। और यहाँ पे मैंने फिर स्कूल में एडमिशन लिया, तो हाँ यहाँ पर होता है ना, अब बहुत अलग माहौल था। मतलब मेरी हाँ। दोस्त नहीं थे इतने शुरू शुरू में। हम्म। ऐसा लगता था पता नहीं कौन से जगह के, कौन से स्कूल के, कौन से क्लासरूम के कोने में बैठ के मैं बस देखती रहती थी सबको, कहाँ पे आ गई हूँ। फिर मम्मा तब तक आए नहीं थे, वो टीचर थे जम्मू में, हाँ डांस में हाँ सिखाते थे। हाँ, क्लासिकल तो डांस उनको, सिखाते थे ना वो। हाँ, तो उनको फोन कर करके रोना मुझे यहाँ नहीं रहना। तब तक तो एक्टिंग का कुछ था ही नहीं। हाँ। फिर उसके बाद मेरी एक क्लासमेट थी अक्षिता, उसका नोन था, आदित्य नाम था उसका। तो उसने मुझे बोला कि तुम्हें ट्राई करना चाहिए, क्योंकि वो छोटा मोटा कुछ करता रहता था। हम्म। तो उसने मुझे पहली बार बताया ऑडिशंस का, तो मैं पहली बार गई जब मुझे एक्टिंग नहीं आती थी। मैं थी जिसको सबसे ज़्यादा स्टेज फियर था, हम्म। बहुत मैं कॉन्शियस हो जाती थी, ऐसे किसी से ज़्यादा घुल मिल नहीं पाती थी, ज़्यादा बातचीत नहीं किसी से, दोस्ती भी आसानी से नहीं होती। हाँ तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तब जाके मैंने पहला ऑडिशन दिया, सबको पसंद आया, बट एक्टिंग नहीं आती थी, तो ऑब्वियसली आप कैसे करोगे, बिल्कुल ही हाँ हाँ। नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है। तो उसके बाद फिर मैंने एक दो दिए, और मोस्टली लुक किसके टेस्ट लिए ही दिया था दिए। पहला ऑडिशन? पहला ऑडिशन मेरा था कंटीलो का, हाँ, ये अशोका के लिए दिया था। चक्रवर्ती अशोका। हाँ, तो अच्छा, उसमें, जिसमें सिद्धार्थ निगम था। हाँ हाँ जी, उसमें भी हाँ। सुशीम के अपोजिट था ये, ओ, जिस सुशील तो सुमेध ही था। हाँ। तो कनेक्शन तभी बन रहा था, बट नहीं, मैं मिली शायद नहीं थी, मैं किसी से एक्चुअली मिली नहीं थी। हाँ फिर उसके बाद मेरा इसके लिए हुआ, तो मेरी वहाँ की एक क्रिएटिव थी, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगी। हाँ तो हाँ वो मुझे बोलते थे कि तू शक्ल ठीक है, सब मैच करे, बस तेरे को एक्टिंग नहीं आती है। मेरी लाइफ में हाँ। पहली बार किसी ने मेरी बेइज्जती की होगी इज्जत से। तो बोलते तो प्लीज थोड़ी एक्टिंग सीख, क्या सबको पसंद आ गया, हाँ बोलते नहीं थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। फिर उसके बाद पहले अहंकारा जो कैरेक्टर था उसकी एंट्री हुई। उसके बाद फिर उसी में कौरवकी का था, उसमें थोड़ा हम्म, जो अशोका के अपोजिट था, उसके लिए हाँ। भी रोल आया। उसके बाद एंट्री थी, तो उसमें थोड़ा एज ग्रुप थोड़ा बड़ा लग रहा था, तो वो हम्म, नहीं हुआ। तो ऐसे ऐसे करते करते फिर महाराणा प्रताप के लिए दिया था। मुझे कैरेक्टर नहीं याद है, उसमें 2 कैरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट थी, तो दोनों में लिया था। मुझे नाम नहीं याद है कैरेक्टर का। हम्म, उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा अभी तो नहीं होगा। फिर मैंने स्टडीज़ पे कंसंट्रेट किया। फिर बीच में ऐसे ही देती गई ऑडिशंस, जब कॉल आता था आगे से, तो क्योंकि मैंने एक दो बार ही हाँ दिया, उसके बाद आगे से कॉल्स आना शुरू हो गए कि ये रिक्वायरमेंट है, ऐसा है। हाँ तो मैं जाती थी, पता नहीं मेरे को समझ नहीं आता था लोगों को नंबर कैसे मिलते हैं। मैंने तो एक ही जगह हाँ। दिया, वहां से फिर बाद में मुझे वो ये सिस्टम सारे समझ, कास्टिंग वाले होते हैं ना इनका हाँ, हाँ तो बाद में मुझे ये समझ में आया, तो फिर मैंने देना शुरू किया। ऑडिशंस के लिए जाती थी, तो वहाँ वहाँ मुझे बिना सीखे ही पता चल जाता है ना कि ये कैसा होता है। तो आप दूसरे हाँ। एक्टर्स को देखते हो परफॉर्म करते देखते करते, हो, तो वो हाँ। ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। वरना मेरा जब पहला ऑडिशन था, मैंने सबको बाहर भेज दिया, मैंने कहा मैं अकेले में करूंगी, सिर्फ कैमरा होगा और जो शूट करेगा वो होगा, वो वरना होगा। मैं परफॉर्म नहीं। बहुत कोशिश की उन्होंने कि कैसे ना कैसे करके आए, मैं फ्री हूँ कैमरा से, बट हाँ नहीं, मैं बहुत कॉन्शियस थी। काफी हाँ। टाइम लगा मुझे करने में। तो सिंदबाद पहला शो था ना? सिंबाद के लिए मैंने दिया था, वो एक्चुअली इसी के दौरान, मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहती थी, बट फैंस को पता हाँ चल गया। वो हाँ उसके लिए भी मैंने ऑडिशन दिया था। ये किसका था यार, सागर पिक्चर्स का। तो उसके हाँ। लिए मैं गई थी ऑडिशंस के लिए, तो उनको लीड के लिए करना था, बट वही एक्टिंग का था। तो मम्मी को चाहिए था कि अगर पहला ब्रेक मिलना है तो फिर अच्छा मिले। और उस टाइम पे वो चल नहीं पाया बिकॉज ऑफ सम ऑफिशियल इश्यूज। तो हाँ उसमें वो एपिसोड ही कर दिया था बाद में। तो मैंने हार्डली हाँ। उसमें 2 एपिसोड्स किए थे, और वो हार्डली कुछ था उसमें। सिंबाद की बहन का रोल था, हर्ष जो हम्म। प्ले कर रहे थे। हाँ तो बस फिर वो मैं हाँ, वो बता तो रहे थे मुझे। हाँ, अच्छा, तो वो किया था बस। उसके बाद फिर डायरेक्टली राधा कृष्ण का तो बहुत लंबी स्टोरी है, बाप रे। एंड उसके लिए कहेंगे 1.5 साल वेट किया आपने राधा बनने के लिए? नहीं, एक्चुअली हम ऑडिशंस के लिए जाते थे 1.5 साल, उससे ज्यादा ही होगा। तो मैं उस टाइम दिल्ली में थी, मम्मी के साथ गई थी हम्म। चाचू के पास। तो वहाँ पे ना हमारे मम्मी के फोन में एक ऑडिशन ग्रुप हुआ करता था,
ओके। किसी कास्टिंग डायरेक्टर ने उनको ऐड कर दिया था। हाँ तो उसमें राधा कृष्ण के ना काफी मैं देखती रहती थी कौन से सीरियल के ऑडिशन हो रहे हैं, उसमें पता चलता है ना बहुत सारे फेक भी होते हैं। हाँ तो राधा कृष्ण के बहुत टाइम से ऑडिशंस आ रहे थे। तो मेरे को तो और मेरी मासी से बात होती थी या किसी से बात होती थी, तो वो तो बोलते कि इसका फाइनल हो चुका है, अंदर से खबरें मिलती रहती थी। मैंने कहा फिर ऑडिशंस क्यों भेज रहे हैं बार बार। तो फिर ये मतलब कंटिन्यूसली ना एक हफ्ता वो 10 बार ऑडिशन के लिए आया है ग्रुप में। तो मुझे लगा कि कांटेक्ट करना चाहिए। तब वो कोई और प्रोडक्शन का था, जी टीवी के लिए कोई हाँ और हाँ, प्रोडक्ट, वो उसके पता बाद है। स्वस्ति के पास आया। तो हाँ मुझे नहीं पता था कि प्रोडक्शन चेंज, ये जो भी अंदर का और चेंज हो गया बहुत है सब, ज्यादा, हाँ वो इसलिए पता है। कास्टिंग चेंज हो गई है, तो वापस कास्ट कर रहे हैं। तो मैंने मम्मा को कहा कि दे देती हूँ, काफी टाइम से मेरी नजर थी उस पे कि ऊपर से हाँ रिलीजियस है और अच्छा है, ट्राई करने हाँ में क्या जाता है। जबकि मुझे खुद पे बिल्कुल जीरो सेल्फ कॉन्फिडेंस था ही नहीं। तो फिर भी मेरे को था कि कहीं ना कहीं होप होता था बस। तो मैं गई मासी के साथ। मासी जम्मू से ट्रैवल कर रहे थे ट्रेन में, तो उन्होंने मुझे दिल्ली से पिक कर लिया, तो मैं उनके साथ बॉम्बे आ गई। यही मेरे साथ रिपीट पे हुआ है जब फाइनल सिलेक्शन हुआ था दूसरी बार। चल छोड़ो, मैं वो बाद में बताती हूँ। तो फिर मैं बॉम्बे आई, मैं ऑडिशन के लिए गई, मासी के साथ गई थी। मेरी 3 मासीज है, तो ये अलग हम्म अलग मासी है। तो उनके साथ ऑडिशन के लिए गई, तो नॉर्मल सा ऑडिशन था बस। दिया, मैं बैठी रही एक तो पहले पूरा दिन स्वास्तिक में। और ऐसा होता है ना डायरेक्ट ऑडिशंस नहीं अलाउड हाँ होते, तो उन्होंने कहा नहीं आप हाँ दे दो आप। तो ले लिया उन्होंने। तो ऑडिशन के लिए ऑडिशन दिया, और पहले तो बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे, मतलब कास्टिंग सबकी हो रही थी, राधा के लिए भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हम्म आए थे। तो ऑडिशन नॉर्मल सा ऑडिशन था, मैं घर गई, रात होने वाली थी। पूरा दिन बैठने के बाद ऑडिशन हुआ, उसके बाद घर गई। फिर मुझे कॉल आता है कि आपको वापस आना पड़ेगा। मैंने कहा आप अंधेरी में, मैं मीरा रोड में, कैसे मैं अभी ट्रैवल करूंगी, कैसे हाँ आऊंगी मैं, हाँ पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए, तो आप कल का रख लो। तो अगले दिन हुआ, तो मेरा लुक टेस्ट हुआ, अगले दिन मैं गई, नॉर्मल सा लुक टेस्ट हुआ सोलो। तो वो भी यही बोल रही थी एक्टिंग को लेके थोड़ा थोड़ा, तब तक तो थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट थी, हल्की सी, कि मैं थोड़ा हाँ कैमरा फ्रेंडली तो हो गई थी, हम्म बट परफॉर्म करना हाँ नहीं आता था मुझे। हाँ तो उसके बाद फिर मैं अगले दिन गई लुक टेस्ट के लिए, उसके बाद वापस दिया, घर गई। उसके बाद फिर मॉक शूट के लिए बुलाया, तब भी आ रहे हो तब रहे थे। सुमेध था, मतलब नहीं, तब तक सिलेक्ट। नहीं था, तब तक नहीं था। तो उसके बाद फिर मैं मॉक शूट के लिए बुलाया, तब सुमेध था ओ हाँ उसमें। हाँ, तो उसमें मैंने देखा सुमेध शायद फाइनल हो गया था या नहीं हुआ था, वो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि कृष्ण के भी ऑडिशंस चल रहे थे शायद तब तक। तो सबके सुमेध का था, 3-4 राधा थी कोई, राधा हाँ के किरदार में रेडी हो रहे थे। तो उसके साथ वो था ना पेयरिंग के लिए कि कौन हाँ कौन सा हाँ, अच्छा पैकेज दिखता करेगा। है। हाँ, तो वो मेरा लास्ट में था, तो मैं रेडी होके मैं सुबह 11 बजे गई थी। पूरा दिन वेट किया, लास्ट में मेरा हुआ। फिर रात के 9-10 बजे मेरा कुछ शुरू हुआ उसके साथ। मैं बहुत कॉन्शियस हो जाती थी, ऐसे कभी यूज टू नहीं थी इन चीज़ों से। तो स्क्रिप्ट दी, लर्न करना तो मेरे लिए बाप रे बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसे पढ़ाई में हम्म चीज़ें याद हो जाएंगी, ये सब नहीं याद होता था मुझसे, मैं बहुत हाँ ध्यान रखना पड़ता था। तो मैं उसके बाद मेरा लुक टेस्ट हुआ लास्ट में। फिर मैं सुबह फ्री हुई अर्ली मॉर्निंग, कुछ 5-6 बजे मैं घर गई। ओ और उसके बाद भी और मेरे तो तभी होप छोड़ दिया था, क्योंकि वो जो ऑडिशंस के लिए आए थे वो काफ़ी नोन फेसेस थे टेलीविजन हाँ के। हम्म तो मैंने तब छोड़ दिया, मैंने कहा मैं तो फ्रेशर हूँ, ऊपर से कुछ आता भी नहीं है एक्टिंग का, तो चलो ऑडिशन तो दे दूंगी। तब मेरा मूड ऑफ हो चुका था काफ़ी। हाँ खैर फिर भी एक होप था। तो फिर मैं गई घर पे, तो मैंने मेरी मासी थी, मेरी एक फ्रेंड थी, तो मासी तो चले गए। फिर मैंने उसको बोला कि पहले चर्च जाते हैं। मैं बहुत बिलीव करती थी, हाँ एक्चुअली बिलीवर थी। तो वहाँ हाँ बोलते अभी कौन सा चर्च खुला होगा, मैंने कहा खुला होता है यहाँ पे, ट्राई कर लेते हैं। तो हाँ मैं वहाँ गई, एंड यू वॉन्ट बिलीव, ये बहुत फनी स्टोरी है और हाँ हार्ड टू बिलीव है। तो मैं चर्च गई, तो वहाँ पे मुझे बस मेरे को ना बहुत बिलीव होता है ना, एक स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है, बस वो था किसी ना किसी पावर पे। तो मैं हाँ गई वहाँ पे, आंखें बंद, और नींद भरी हुई थी, नींद सोई नहीं हूँ पिछले 24 घंटे से। हाँ तो मैं बैठी चेयर पे, प्रेयर करने लगी 5 मिनट तक, तो मैंने की, मुझे याद होती थी प्रेयर्स। तो उसके बाद मैं सो गई। 15 मिनट तक मैं उसी पोजीशन में ऐसे ही सोई हुई हूँ, सामने चेयर पे बैठ के, हाथ तो उसी पोजीशन में हाँ जुड़े हुए हैं मेरे। तो उसके बाद इसने मुझे बोला, तो
इतनी कौन सी लंबी प्रेयर है इसकी, उसने एक्चुअली डिस्टर्ब नहीं करती कोई प्रेयर कर रहा है तो। हाँ उठा, मैं तब जो उठी, मैंने कहा ओ शिट, मैं सपना देख रही थी, सपने में प्रेयर कर रही थी, क्या हो रहा था मेरे साथ, मैं सो गई थी। हाँ उसके बाद मैं घर जाके सो गई। उसके बाद 4-5 दिन हो गए, कॉल नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। तो फिर मेरे को थोड़ा उम्मीद थी कहीं ना कहीं, फिर मैंने छोड़ना शुरू कर दिया, फिर मैंने पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना शुरू कर दिया वापस। फिर सडनली मुझे हाँ संडे के दिन कॉल आता है ड्रेस दादा का। ड्रेस दादा होते हैं ना जो मेजरमेंट्स लेते हैं, हाँ 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 उनका कॉल आया मुझे। तो वो बोलते हैं कि आपको मेजरमेंट्स के लिए बुलाया है। मैंने कहा मुझे ये नहीं बताया स्वस्तिक से कॉल आया, कहाँ से। मैंने कहा किस चीज़ के लिए, आप क्या बोल रहे हैं। बोलते मैं मल्लिका से बात कर रहा हूँ। मैंने कहा हाँ। तो वो बोलते कि आपको मेजरमेंट्स के लिए आना होगा, राधा के कॉस्ट्यूम्स बनाने हैं। मैंने कहा क्यों, लेकिन मेरे को हजम नहीं हो रही थी क्यों हाँ बुला रहे हैं ऐसे। हाँ तो बोलते नहीं, हमें ऊपर से बोला, आपको किसी का कॉल नहीं आया क्या ऑफिस से, उस दिन संडे था, किसी ने किया भी नहीं। तो बोलते नहीं संडे होगा ना हाँ तो शायद नहीं किया हो, लेकिन आप आ जाओ। हम्म, मैंने कहा कुछ सिलेक्शन वगैरह हो गया है क्या। बोलते हाँ आप सिलेक्ट हो गए, आपको पता नहीं है। तो मैं उस टाइम भी बिलीव ही नहीं हो रहा है। मैं बोलते आपको हाँ आज आना पड़ेगा या तो कल आना पड़ेगा, मुझे खबर ये दी तो याद। थी, ड्रेस ज्यादा ने दी। हाँ, तो अगले दिन मुझे कॉल आता है। अगले हाँ दिन ही मैं गई, जब मैं निकल रही थी शायद मेजरमेंट्स के लिए, तो कॉल आता है कि आपको आना पड़ेगा। ये नहीं बोला कि फाइनल हो गया कि नहीं, बस आपको मीटिंग के लिए आना पड़ेगा। आना पड़ेगा। हाँ, तो मैं गई फिर मम्मी के साथ, फिर ये सब हुआ। मुझे थोड़ा विश्वास ही नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है कि सब ऐसी हम्म, कुछ तो होता है ना, आपको शक भी बहुत होता है इन हाँ चीजों पे कि पहली बार ऐसा सब हुआ। तो सिंदबाद में भी मेरा ऐसा कुछ था नहीं, डायरेक्टली साइन कर दिया, शूट पे हम्म शुरू हो गया। तो इसमें ये सब मीटिंग्स थी, ये सब था। तो गए हम, तो फिर जो भी आपके बजट होता है, जो भी होता है, वो सब हाँ फाइनल करने के लिए मिला। हाँ तो वो सब हो गया। उसके बाद तो मैं सातवें आसमान में खुशी में, इतनी खुशी थी, ये नहीं पता था कि करना क्या है, मैं प्रिपेयर्ड हूँ नहीं हूँ, मैं बस खुश थी कि ये कैसे हो गया। फिर मैंने हाँ बहुत प्रेयर्स भी की थी, दिन रात सोने से पहले मैंने प्रेयर करना कि हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, बस ऐसे ये सब था। तो हो गया। फिर उसके बाद फिर हमारे वापस मॉक शूट्स हुए, काफ़ी मॉक शूट्स हुए मेरे सुमेध के, अलग अलग स्क्रिप्ट के साथ, केमिस्ट्री चेक करने के लिए कि इनकी केमिस्ट्री पे हाँ वो कैसे देखते करते हैं। रहते हैं हाँ। तो ये सब हुआ। बाप रे, मैं सडनली मेरी नज़र गई व्यूअर्स पे। तो हम्म, ये सब हुआ। तो उसके बाद फिर उसके बाद हमारी वर्कशॉप्स के लिए हमें बोला गया कि आपकी हाँ वर्कशॉप्स होंगी स्वस्तिक में। तो हमने सुबह हम्म, सुबह ये सब होने के बाद वर्कशॉप्स हुई। उसमें फिर मैं थी, कृष्ण था, बलराम था और अयन था, हाँ कोई और जो उस टाइम फाइनल हुए थे। हम्म, तो बहुत लंबे समय तक चली, एग्जैक्ट मुझे टाइम पीरियड याद नहीं है। तो 2 महीने 4 महीने आई थिंक सो। तो तब तक वर्कशॉप्स चली। तो हमने डेली सुबह जाना, और 3 घंटे की होती थी कुछ, तो कभी ज़्यादा होती थी कभी कम होती थी। तो वहाँ पे हमने स्वस्तिक के ऑफिस में ही नीचे जो जहाँ पे ऑडिशंस हम्म, होते थे, वहाँ पे हमारी वर्कशॉप्स होनी। वर्कशॉप्स भी अलग अलग हम्म, प्रकार की, जो मैंने लाइफ में ये सब कभी देखा ही नहीं कि नहीं था हमें हाँ। हाँ, हमें लगता था एक्टिंग की वर्कशॉप्स होंगी, ये सब सिखाएंगे, लेकिन नहीं। पहले तो आके भगाना फिजिकली, पूरी तरह हम्म, इमोशनली मेंटली, उस पर आप हमें कैसे वर्क कराया जाता है हमें सीखते वक्त समझ में नहीं आता। हाँ तो भगाना, फिर हमने लाइन बनानी चारों ने, एक ने पीछे से एक के आंख पकड़ी, दूसरे ने दूसरे की आंख पकड़ी, आंखें बंद की, और एक होता था एक पर्सन जो लीड करता था तीनों को। तो पूरे ऑफिस में ऊपर नीचे, दैट वाज बिकॉज कि हम एक दूसरे पे ट्रस्ट कर पाए, ट्रस्ट करना सीखे। हाँ हाँ ऐसा कुछ वो ओ एक्सरसाइज होती थी। तो हमें सब देखते रहते थे ये क्या हो रहा है। ये क्या हो आई रहा है। मीन हाँ, तो हमने पूरे स्वस्तिक के आसपास आगे पीछे राउंड मारना, ऊपर जाना नीचे जाना सीढ़ियों से। हाँ फिर उसके बाद सीढ़ियों पे ऊपर नीचे भागना, और सबने ना हमें बोला जाता नजर रखेगा कि कोई रुकेगा नहीं। तो मैं कभी कभार अयन नहीं आता था, तो मैं सुमेध बसंत सीढ़ियों से सबसे ऊपर तक, 5 फ्लोर्स थे शायद, ऊपर से नीचे ऊपर से हाँ नीचे ऊपर हाँ से हाँ नीचे, हाँ जब तक हालत नहीं खराब हो जाती तो भागते रहो। उसके बाद फिर सर हारमोनियम लेके बैठते थे। उसके बाद हमसे चारों से रियाज करवाते थे, ओम या ऐसा कुछ, फिर सिंगल सिंगल सिंगल, ये सब होता था, डेली होता था। फिर कुछ ओ एक्टिविटीज गॉड। होती थी, चेयर अपोजिट डायरेक्शन में रख देनी, मैं इधर मुंह करके बैठी हूँ, एक इधर मुंह करके बैठा है। तो हमें ना एक स्टोरी दी जाती थी, मतलब वो बोले कि आपको स्टोरी बोलनी है। मैं कुछ बोलूंगी, उसके आगे वो कुछ बोले, हम दोनों को नहीं पता हमें क्या बोलना है, बस वो एक स्टोरी अच्छा बोली जाती थी। हाँ, ऑन द स्पॉट करवाते थे हाँ। हाँ, ऑन द स्पॉट।
तो ऐसे करके एक्सरसाइज होती थी। फिर मुंह में पेंसिल या पेन रख के प्योर शुद्ध हिंदी, जो मतलब मेरी हिंदी हाँ अच्छी हाँ। थी लेकिन वो पता चला था ये हिंदी होती है, हम तो नॉर्मल हिंदी बोलते हैं। हाँ। तो मुंह पे पेन रख के आपका सलाइवा निकलता है, एक टाइम के बाद आप गल्प नहीं कर सकते, कंटिन्यूसली मुंह दर्द करने पड़ जाता था, आपको वो पढ़ना होता था, कुछ शब्द हम पढ़ भी नहीं पाते, लेकिन वो मुंह पे जब तक हम पेन रख के क्लियर नहीं बोलना शुरू कर देते तब तक, उसके बाद हम जब देखते थे ना नॉर्मली कुछ पढ़ते थे तो वो क्लियरिटी ही अलग होती थी। अच्छा। तो वो ये सब हमें करवाते थे। मैंने कहा इसमें एक्टिंग में कहाँ पे वर्क हो रहा है, मैं कुछ बताती थी घर जाके मम्मी को। तो ये हमें बहुत बाद में समझ आता था, जब हमें प्लेस दिए जाते थे ना देने को, हाँ। तो तब मुझे पता चला कि जो इम्प्रूवमेंट दिखती थी ना खुद में, इतनी तो हम फ्री नहीं थे पहले। ये सब एक ट्रिक्स होती हैं, एक्सरसाइज होती हैं। हाँ। हैट्स ऑफ टू दैट पर्सन, उन्होंने जिन्होंने सिखाया ये सब। फिर हमारा एक छोटा सा हॉल होता था ऑडिशन का, उन्होंने चेयर रख देनी, टेबल रख देना, और हमने इससे चलना है, क्रॉल करना है ऊपर घुटने नीचे ऊपर नीचे। कोनी पे। हाँ। हाँ, तो ये सब करवाते थे, डेली बेसिस पे होता था। ओ गॉड। तो इसके बाद अच्छा, एक 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 चीज, फर्स्ट मीटिंग में जब सुमेध से मिली थी तो क्या इम्प्रेशन था? मैंने तो बहुत बोला है बहुत बार कि खड़ूस है, बहुत इंटरव्यूज में पूछते हैं सब, लेकिन ठीक था वो। उसको थोड़ा रिजर्व रहता है, हाँ। रिजर्व रहता है, वो रिजर्व रहता था। मतलब बाद में तो हो गई, थोड़े टाइम में ही दोस्ती हो गई। फिर थोड़े झगड़े भी होने, किसी ना किसी छोटी मोटी बात को लेकर, तीनों के, मैं, हाँ। बसंत, सुमित। तो हाँ। फिर लेकिन अच्छी खासी फ्रेंडशिप तो हो चुकी थी। तो क्योंकि फिर इतना कुछ वर्कशॉप्स होता है, दिन भर आप शूट करना पड़ता है आपको। हम्म। शुरू में तो किसी को केमिस्ट्री नहीं दिखती थी, बोलते हम्म। कहाँ से लाए इनकी केमिस्ट्री, हम दिखता ही नहीं है, दोनों ही देखते नहीं दूर दूर रहते। तो मैं तो फिर करना पड़ा ये सब। तो उसके बाद Yes. काफी इम्प्रूवमेंट थी ये सब करने के बाद। फिर वो चेक करते थे बीच मलिका, बीच में मुझे। शो की सक्सेस के बाद अब इतना स्टारडम मिला है, ये कैसा फील कराता है आपको? घबराहट होती है? बहुत घबराहट होती है आज भी, अगर आप बहुत लंबे टाइम बाद कोई इंटरव्यू देते हो या आप मीडिया को देखते हम्म। हो, या आपको बहुत पता सारी है मीडिया आ जाती है जब ना। बहुत सारी मीडियाज आ जाती हैं। अभी हम कभी प्रमोशंस के लिए जाते थे, मैंने तो कभी ऐसा हाँ। फेस ही नहीं किया ना, क्योंकि मुझे इतना स्टेज फियर था, मेरे को, मेरी तो हाँ। हालत खराब हो जाती थी, मैं नम हो जाती थी बिल्कुल। बहुत बार तो ऐसा हुआ, ब्लैंक हो जाती थी सबको देख के। तो हाँ। शुरू शुरू में तो बहुत हुआ है मेरे साथ। चलो मेरे को थोड़ा सा हारा होता था, बाकी एक्टर्स भी हैं, बीच में तो फिर हाँ, सिर्फ एंड हम एंड दोनों। हमेशा रहता था कि सुमेध संभाल ले रहा है। मेरे को तो, हाँ, मैं उनको पहले से ही बोलती थी, मैंने कहा संभाल लेना, तुम्हें पता है मैं यूज्ड टू नहीं हूँ। तो बाद में जाके धीरे धीरे कब आप सीख जाते हो आपको पता ही नहीं चलता। वरना शायद मैं, अगर पहले वाली मलिका होती तो मैं शायद लाइव भी नहीं कर रही होती। नहीं, बट आप बहुत अच्छे इंटरव्यूज दे रहे हो। आई हैव, मतलब पहला इंटरव्यू मैंने जब आपका किया था, एंड हाँ, उसके बाद मल्लिका 100 टाइम्स बेटर हो गई हो। बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल है, एंड यू आर टू गुड। बहुत अच्छी जा रही हो। यस। थैंक यू ओके। थैंक यू। तो नेक्स्ट, आपका सेलिब्रिटी क्रश कौन है? सेलिब्रिटी क्रश, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा। कोई पसंद है बहुत अच्छा? अम, मैंने टेलीविजन में कोई जिसको लग के रखते हैं यार ये बहुत अच्छा है, या बॉलीवुड में भी कोई भी? देखो मेरे को ये पता है कि मेरी फेवरेट हीरोइन टेलीविजन में जेनिफर है, बहुत, मेरे को, मेरी हाँ। बहुत फेवरेट है वो। तो वो हाँ। है। और ऐसे सेलिब्रिटी क्रश नहीं। आप ओवरऑल टेलीविजन में पूछ रहे हो कि इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में पूछ रहे हो? कोई भी जो आपको सलमान लगे। खान इज माय फेवरेट, ओहो। शुरू से ही। नहीं हो, जल्दी से मिले वो आपको। वो तेरे नाम हाँ में राधे थे, आप राधा बन गई। मेरी बहुत सपने तो हैं हाँ। कि कभी मिलूंगी। ओके। आपके एक रूमर्स आ रहे बहुत सारे कि आप क्विट कर रहे हो शो, या शो में आपका ट्रैक खत्म हो रहा है, उस पे क्लैरिटी है कुछ? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने भी यूट्यूब में, इंस्टाग्राम पे ये जो पोस्ट टैग करते रहते हैं, मैंने देखा, मुझे ऐसी तो हम्म। कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं मिली है। मे बी ऐसा हो सकता है कि अभी थोड़ा अर्जुन कृष्ण का ट्रैक आया, अर्जुन कृष्ण गाथा हाँ। का हाँ। बोल रहे थे, तो हाँ। उसमें थोड़ा इतना राधा का नहीं रहेगा। अगर, मेरे को कोई हाँ। आइडिया नहीं है इस बारे में ना, मुझे कोई ऑफिशियली बताया गया है, बट ट्रैक कम हो सकता है, ऐसा हो सकता है।
बट क्विट करने का तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे ज्यादा डर किससे लगता है मल्लिका आपको? मतलब किस वे में, किस कैटेगरी में पूछ रहे हो? किसी भी चीज से मल्लिका का डर क्या है, किस चीज से है? मेरे को सेट पे तो सिर्फ मैं स्पाइडर से डरती थी बहुत ज्यादा। पता नहीं, वो होता ना एक फोबिया होता है आपको किसी ना किसी चीज का। तो हाँ स्पाइडर से बहुत डरती थी मैं बहुत, मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, हमारा सीन चल रहा है, तराफे से गिरा है इतनी ऊपर से, वो भी जंगली स्पाइडर्स होते हैं यहाँ पे। हाँ, फिर हम सीन कर रहे हैं प्रॉपर, हम घुसे हुए हैं उसमें, और कैरेक्टर में, सडनली ऐसा हाँ। आता है। और ना ऐसा 2-3 बार कंटिन्यूसली एक ही जगह पे कैसे हो सकता है? तो उसके बाद ना हमारे डायरेक्टर थे मदन सर, वो हाँ। ना, मैं सडनली होता है ना, हम ऐसे करके कुछ ऐसे बोल रहे हैं हम्म। कुछ खो के, सडनली नजर जाती है सामने मदन सर पे, वैसे फिर वैसे हो गया कि इसने मुझे देख तो नहीं लिया। अब मैंने उनकी शक्ल देख के मैं ऑर्डर किया कि पक्का मेरे पीछे कुछ है। तो मैंने कट करके मैंने देखा, ओ शिट, स्पाइडर में स्टैचू बन के बैठे, उसको निकालो। उसके बाद से तो फिर बाप रे, ऐसे बहुत केसेस हुए हैं। कभी ओके। रूम में निकल जाना, ऐसे तो हाँ। वो तो बहुत ये था। ऐसा तो कुछ, ऐसा कुछ डर नहीं है, बाकी मैंने आपको बताया स्टेज फियर था, ये सब था। हम्म। हम्म। फेवरेट फूड, आप वेज हो कि नॉन वेज हो? मैं ऑनेस्टली बताऊंगी, मैं नॉनवेज थी, बट शो के दौरान जब तक ये कर रहे थे तब शुरू में भी मैं खाती थी नॉनवेज, बट हम्म। देखा जब हम लोगों से मिलते थे जो बहुत बिलीव करते हैं राधा कृष्ण में, हम्म। उसके बाद से हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम्म। नहीं खाएंगे जब तक ये है, तब से हम्म। वेजिटेरियन। सो व्हाट इज योर फेवरेट फूड? ऑल टाइम फेवरेट फूड तो मैगी है, जो मुझे बनानी आती है। ऐसे तो मुझे मजा आता है नई नई चीजें ट्राई करने में। यस, ओके। फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी, दीपिका पादुकोण की सारी मूवीज मुझे अच्छी लगती है, और रणवीर सिंह की। तो कोई ऐसी पर्टिकुलर नहीं है। फेवरेट सॉन्ग? फेवरेट सॉन्ग दर्शन रावल की बहुत पसंद है, आतिफ असलम, सारे, कोई ऐसा एक एक नहीं है। सॉन्ग जो आप हमेशा गुनगुनाते हो, खुश रहते हो तो? ऐसा कौन सा सॉन्ग है? मेरे को एक ऐसे गुनगुनाती ऐसा तो कुछ नहीं है, बट कुछ सुना दो। मैं ये मत बोलना प्लीज, मैं सुना नहीं सकती। आई एम नॉट अ गुड सिंगर, बट आई विल बी वर्किंग ऑन इट। तो कोई ऐसा फेवरेट नहीं, मैंने कहा ना, दर्शन रावल के जितने भी सॉन्ग्स आते हैं वो सब हाँ। पसंद है, आतिफ हाँ। असलम के सब पसंद है, सनम पुरी के पसंद है। ये 3 ओके। मेरे फेवरेट हैं बस। फेवरेट एक्टर एंड एक्ट्रेस आपने बता दिया, ओके। हम आपकी को एक्ट्रेस का नाम लेंगे, आपको उनके बारे में एक वर्ड बोलना है जो आप फील करते हो, ठीक है? हाँ ओके। ओके। फर्स्ट सुमेध। एक वर्ड ही बोलना है क्या? या जो भी, हाँ, उसके बारे में। सुमेध के बारे में बेस्ट फ्रेंड। यस। बसंत। बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट ब्रदर, एज कुछ भी। झलक। केयरिंग, मोनिका। लविंग, आलिया। आलिया, लविंग एंड केयरिंग। और ओके। अगर एक्टर नहीं होती तो क्या होती? कौन, मैं? मैंने कहा हाँ। ना, मैं स्पोर्ट्स में थी, मेरा ऐसा कुछ था नहीं कि मैं कुछ बनूंगी, बट मैं स्पोर्ट्स हाँ। में बहुत आगे बढ़ना चाहती थी। ओके। मल्लिका, ये बताओ, आपका लाइफ पार्टनर आप कैसा सोचते हो? बिकॉज आपने इतना अच्छा शो किया है जो पूरा प्यार पे आधारित है। हाँ। राधा कृष्ण, मतलब लोग सोचते हैं, जितने अब आज के जमाने के लोग सेल्फ मतलब ही वाला प्यार होता था ना, शायद राधा कृष्ण ने उनकी सोच बदल दी है। सो आपकी सोच क्या है प्यार को लेके, एंड आप कैसा पार्टनर चाहते हो आपकी लाइफ में? बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने, क्योंकि मैं तो पहला यही सोचती हूँ कि अगर मैं जैसा चाहती हूँ तो वो भी चाहेगा कि पहले तो मुझे वैसा बनना पड़ेगा। तो ऐसा मैंने सच्ची में आरती मैंने नहीं सोचा है कि कैसा हो, हम्म। बस प्यार करने वाला हो, लविंग हो, ऑनेस्ट हो, लॉयल हो। और आप क्या चाहते हो लाइफ से, बस। अच्छा, ये बताओ, आपका क्या रिएक्शन होता है? हम जानते हैं आप सुमेध एंड बसंत कितने अच्छे बॉन्ड हो, आप लोग पूरे टाइम
शूट करते हो, बट जब रूमर्स आ जाते हैं आप लोग डेट कर रहे हो, और आप लोग दोनों बहुत छोटे हो, मतलब सुमेध इज अ बिट मेच्योर देन यू, बट आप बहुत छोटे हो, तो आप किस तरह से रिएक्ट करते हो, कितना गुस्सा या हंसी आती है इन चीजों पे? शुरू इनफैक्ट शुरू में तो हाँ, शुरू शुरू में तो हम बहुत आए थे शॉकिंग तब होती बोल थी। रहे थे, हम बोले भी थे हाँ। कि इग्नोर किया करो ये सब चीज को। आप मेरी आपकी सुमेध की डिस्कशन भी हुई थी कि क्या हम्म। किया जाए क्या नहीं, सो आप किस तरह से लेते हो इन चीजों को? पहले तो मैं बताऊंगी, मैं बिल्कुल इन चीज़ों से यूज टू नहीं थी कि ऐसा भी होगा, शो मिलेगा तो या बातें होंगी या आपकी फैन फॉलोइंग इतनी होगी। तो हम्म। कहीं ना कहीं कुछ लोग होते हैं जो रूमर्स होते थे शुरू शुरू में, तो बहुत शॉकिंग हाँ। लगता था कि कैसे बोल देते हैं। तो अ, फिर पहले पहले तो हम नहीं, बहुत गुस्सा आता था कि मैं तो कि मैं आईडी डिलीट कर दूंगी, ये सब मैं नहीं सह पाती हूँ हम्म। ये वो। तो उसके बाद जाके फिर पता चल गया कि सबके साथ ही होता है, मतलब फिर हम हाँ। बाकियों का देखते थे पोस्ट इंटरव्यूज, तो उसमें काफी लोग मेंशन करते थे इनडायरेक्टली कि होता है। तो उसके बाद हम यूज्ड हो गए, मैंने कहा कोई बात नहीं, वो भी हम फिर लाइटली लेते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर आपने चूज किया है इतना बड़ा रिस्क, तो इतने लोग अगर आपको प्यार करते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं। तो बस अभी मैं आपको बहुत फेम मिल गया है, एंड आपकी लाइफ में इतना बड़ा शो मिला है आपको, एंड सो फायदा क्या है इस स्टारडम का, और माइनस क्या है? फायदा तो नेगेटिव, हाँ। देखो, ऑनेस्टली बताऊंगी, जितना हमें फायदा होता है, हम आप बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ से आप अगर एंटर करते हो इंडस्ट्री में, बिल्कुल एक हम्म। फ्रेश फेस, जो बहुत ही मुश्किल होता है। मेरे लिए तो, मेरी तो बहुत अप्स एंड डाउन्स आए लाइफ में। मैंने मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मेरे को लिटरली एक टाइम पे स्पून फीडिंग की जाती थी क्योंकि मैं हार जाती थी। होता है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत बड़ी चीज़ है हाँ। और वो आपको चाहिए ही। तो बहुत बार शुरू में सब परेशान भी हो जाते थे कि कैसे करवाएं, बट नहीं, बीच में फिर जब इतना प्यार, जब मेरी एक चीज़ है कि कोई मुझे प्यार से करवाएगा तो मैं करूंगी, गुस्सा करके करवा, वो जितना बहुत आता है वो भी निकल जाता है मुझसे। तो सबको ये फंडा समझ में आ गया था। तो उसके प्यार से ही इंसान इम्प्रूव होता है, मेरा तो यही कहना है। बाकियों का, सबका अपना अपना होता है। सुमेध ने मैम जितनी बार आपसे मिले, आई गेस ये पहला इंटरव्यू है जिसमें मल्लिका ही मल्लिका बोल रही है, एंड आई एम सो हैप्पी यू आर टॉकिंग, एंड आप बात कर रहे हो। हेलो आरती, हाँ। आपकी आवाज एक्चुअली मुझे ना क्लियर नहीं आ रही है, सॉरी, बफर हो हाँ। रहा है बीच में। सुमेध ने कितना कॉन्फिडेंस दिया, कितना कुछ सिखाया, बिकॉज ही हैज बीन इन द इंडस्ट्री, उनका एक्सपीरियंस था, एंड एज को एक्टर, एज अ फ्रेंड, उन्होंने कितना सिखाया आपको। बहुत कुछ सीखा है मैंने उससे, इतना हमने साथ में टाइम बिताया है। मैं मोस्टली कहूँगी क्योंकि मैं किसी आर्टिस्ट या एक्टर की इतना नहीं रही हूँ, मासी जो मेरी फैमिली से खुद है उनसे भी नहीं सीख पाई, उनके साथ ज़्यादा रही नहीं हूँ काम की वजह से। हाँ। तो हाँ। जो था पहला अगर आर्टिस्ट था तो सुमेर ही था, जिसके साथ इतना टाइम स्पेंड किया, या बसंत हो गया। हाँ। तो उस मैं देखती थी उसका रहना सहना, हालांकि वो भी बहुत टाइम, बहुत बार वो भी गिव अप कर हो जाता है। आप कब तक संभाल पाते हो आपको। सिचुएशन पे रहता है, हाँ। हाँ, आपको लिटरली आपको सीखना पड़ता है कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को आपको संभालना है, दोनों को कब कैसे रहना है। आप उदास हो दुखी, आपको हमेशा, क्योंकि बहुत लोग आपको फॉलो करते हैं, आप बहुत लोग आइडल मानते हैं, तो आपको बहुत समझ के रहना पड़ता है। तो ये सब मैंने उससे सीखा है। वो बहुत स्ट्रांग रहा है, जब भी उसकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए हैं बहुत स्ट्रांग रहा है वो। तो ये सब चीज़ें उससे सीखने वाली हैं जो मैंने सीखी हैं। और मैं देखती थी, मैंने कहा उससे मेरी डबल फॉलोअर्स हैं या जो भी है, वो कैसे मेंटेन करता है, मैं नहीं कर पाती हूँ, मेरे तो हाँ। फिर भी कम है। तो मैं सोचती एंड थी, आप मैं बहुत उससे कम पूछती थी, एक्टिव मैंने भी कहा रहते हो। हाँ। कम एक्टिव रहती हो इंस्टा पे, डीएम्स वगैरह नहीं चेक करता करती? मैं, आप पूछ रहे हो मुझसे? हाँ, बता रही हूँ, मैं फैंस बोल रहे थे कि अरे मल्लिका दी को नहीं, बोलिए लेकिन बहुत और हाँ एक्टिव। पहले नहीं, अरे ऐसा कुछ नहीं है, जो भी होते हैं अभी इतने सारे डीएम्स हैं, आप कैसे चेक कर पाओगे।
आपका पूरा हाँ, दिन ही आई निकल कैन जाएगा। तो अंडरस्टैंड। मेरे को जितना हाँ। टाइम मिलता है, जितना निकालती हूँ। अभी मैंने एक वे ऑफ अप्रिसिएशन मैंने क्या किया, मैं जितने भी पोस्ट देखती थी या दिखते थे, मैं उनको अपनी हम्म। स्टोरी में डाल देती हूँ कि सबको पता भी चले मैंने देख भी लिए हाँ, ये और नया अच्छा शुरू भी है। किया। हाँ। हाँ, तो फिर जो जो डीएम्स में पढ़ पाती हूँ सबको रिप्लाई करती हूँ, और बस बाकी को तक नहीं पहुंच पाती तो प्लीज बुरा मत मानिए। मैं जान के नहीं करती हूँ, जितना मुझसे होता है मैं करती हूँ। ओके, सुमेलिकन फैंस हैं, मल्लिका के इतने फैंस हैं, एंड क्या कहना चाहेंगी अपने फैंस को जो इतना प्यार करते हैं? मतलब ये लाइव उनकी वजह से पॉसिबल हुआ है मल्लिका। आई हम्म। टेल यू, शायद इतना मैं पीछे भी नहीं पड़ती, फॉलो अप भी नहीं करती, बट इन्होंने रोज हर लाइव में हमको कहा है कि दी प्लीज मल्लिका दी को बुलाइए प्लीज। तो पूरा क्रेडिट फैंस को जाता है इस लाइव का। तो क्या बोलोगी उनको? मैं यही बोलूंगी उन सभी को कि शो से पहले अगर मेरे पास ये सब नहीं था तो आज आप मेरे पास हो। अगर मेरा आधे से ज्यादा हकदार आप हो कि आपकी वजह से मैं जो भी हूँ आज हूँ। बहुत कुछ सीखा है मैंने, और इतना प्यार शायद मुझे कभी नहीं मिल पाता अगर मैंने ये किरदार नहीं निभाया होता, या मैं राधा नहीं होती, या मैंने ये शो नहीं किया होता। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। शो से पहले हार्डली कोई जानता था, मेरी फैमिली हो गए, फ्रेंड्स हो गए। शो के बाद इतने लोग जानते हैं, प्यार करते हैं, इतनी दूर से मिलने आते हैं। सबके लिए मैं जितना थैंक यू बोलूँ वो कहीं स्टैंड ही नहीं करता है, कहीं बहुत कम है। बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना प्यार दे पाऊँ, जितना आप देते हो, जितना आपको खुशी होती है मुझसे बात करके, मुझे भी उतनी ही खुशी होती है। तो बस मैं बहुत सारा प्यार देना चाहती हूँ, और बहुत 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 थैंक यू हर एक चीज़ के लिए। जाने से पहले एक सवाल, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स या फ्यूचर में किस तरह का काम करना चाहती है मल्लिका? मैं डिपेंड करता है, मैंने कहा ना मेरे को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। अब अगर प्रोजेक्ट अच्छा हो, या मैंने कुछ ऐसा फिक्स नहीं किया है कि किस तरह का काम करना चाहती हूँ, बट अच्छा होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। और बस मैं देख रही हूँ कि कुछ नया हो एक्सप्लोर करने के लिए, बिल्कुल अलग हो। तो बस ये सब। यस, एंड लास्टली, वीडियो गेम अब किसके साथ खेलोगी? वीडियो गेम में किसके साथ खेलूंगी? मैंने लाइफ में पहली बार ही सुमेर के साथ खेली है, उसके साथ खेलती हूँ। तो मैं खेलूंगी, ये कैसा क्वेश्चन हुआ? जो भी पार्टनर मिलेगा या जो भी खेलना चाहेगा उसके साथ खेलूंगी। यस, ओके, थैंक यू सो मच मल्लिका। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, एंड थैंक यू सो मच, एंड टचवुड और नेटवर्क की मेहरबानी थी कि अच्छे हाँ से हो गया। हाँ। यस, एंड स्टे ब्लेस्ड, एंड कभी कुछ भी लगे प्लीज कभी भी कॉल कर लो। जी जी। हम हमेशा हैं आपके लिए, एंड अपना ध्यान देना, एंड स्टे सेफ, एंड आई होप सी यू सून, जल्दी से हम लोग आए मिलने। हाँ हाँ। सी यू ठीक सून, है, थैंक यू, टेक केयर जी। बाय बाय, बाय। ओके, बाय बाय। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।